यूं तो सभी लोग यह जानते हैं कि वानर राज बाली और सुग्रीव कौन थे। जिन्होंने भी रामायण पढ़ी, सुनी या देखी है वे सभी इन दोनों पात्रों से भली भांति परिचित होंगे। वानर राज बाली और सुग्रीव दो भाई थे जो किष्किंधा राज्य में रहते थे। पहले तो बाली वानरों का राजा था और सुग्रीव उसके साथ राज्य के संचालन में मदद करते थे। फिर आगे चलकर बाली और सुग्रीव में मतभेद हो गया। फलस्वरूप बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित कर दिया। यहाँ तक कि सुग्रीव की भार्या को भी उससे छीन लिया। सुग्रीव बाली के डर से अपने कुछ वानर सैनिकों और हनुमान जी एवं जामवंत जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगा। फिर बहुत समय पश्चात जब प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे तो हनुमान जी की मदद से प्रभु श्री राम की मित्रता सुग्रीव के साथ हो गई। फिर सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से माता सीता को खोजने के लिए उनकी मदद करने की प्रतिज्ञा की एवं प्रभु श्री राम ने भी बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंपने का वायदा किया। फिर योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा एवं दोनों के बीच भयानक मल्ल युद्ध होने लगा। इसी बीच प्रभु श्री राम ने अपने धनुष से बाण का संधान करके बाली का वध कर दिया। फिर वानरों, हनुमान जी, जामवंत जी की मदद से प्रभु श्री राम ने सीता माता का पता लगाया और उनको छुड़ाने के लिए लंका पर आक्रमण करके राक्षस राज रावण का उसके संपूर्ण कुल के सहित विनाश कर दिया। यह कथा तो सभी जानते हैं, परंतु बाली और सुग्रीव के जन्म के विषय में भी एक रोचक प्रसंग है जिसका उल्लेख भगवान श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान द्वारा पूछने पर करते हैं। इस प्रसंग का वर्णन मूल वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में है और उस प्रसंग के अनुसार बाली और सुग्रीव 3 पुरुषों से उत्पन्न हुए थे। रामायण के उत्तर कांड के अनुसार ऋक्षराज नामक एक वानर था जो अपने बल के मद में सदैव ही चूर रहता था। एक दिन वह बल के मद में चूर होकर एक सरोवर पर स्नान करने गया। कहते हैं कि वह सरोवर परमपिता ब्रह्मा के स्वेद अर्थात पसीने से बना था और उस सरोवर पर श्राप था कि जो भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा वह सुंदर स्त्री और जो भी स्त्री उसमें स्नान करेगी वह पुरुष बन जाएगी। ऋक्षराज अपने बल के मद में चूर था, उसे इस बात का ज्ञान नहीं था। वह जैसे ही उस तालाब में स्नान करने के लिए गया तो वह तुरंत ही
एक सुंदर स्त्री बन गया। अपने घर को जाते हुए उसे मार्ग में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र जो इस बात से अनजान थे कि वो कोई स्त्री नहीं अपितु एक पुरुष है। इंद्र स्त्री बने ऋक्षराज के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जाग गया। उन्होंने स्त्री रूपी ऋक्षराज के साथ मिलन किया और कालांतर में ऋक्षराज ने एक बालक को जन्म दिया, जिसके सुंदर केस अर्थात बाल होने के कारण उसका नाम बाली रखा गया। ऋक्षराज ने अपने पुत्र बाली को महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या को सौंप दिया। एक बार ऋक्षराज के उस सुंदर स्त्री रूप को देखकर भगवान सूर्य भी उस पर मोहित हो गए। सूर्य देव ने भी ऋक्षराज के साथ विहार किया और कालांतर में ऋक्षराज ने सुंदर ग्रीवा अर्थात गर्दन वाले बालक को जन्म दिया, जिसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव को भी ऋक्षराज ने गौतम ऋषि और अहिल्या को सौंप दिया। इस प्रकार दोनों बालकों का लालन पालन गौतम ऋषि और अहिल्या के यहाँ हुआ। बाद में ऋक्षराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, जब एक बार पुनः उन्होंने उस सरोवर में स्नान किया। फिर पुरुष का वेश वापस प्राप्त करने के पश्चात ऋक्षराज अपने दोनों पुत्रों बाली और सुग्रीव को अपने साथ किष्किंधा ले गए। बाली के विवाह के संबंध में भी एक रोचक प्रसंग है। बाली का विवाह वैदराज सुसेन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं भी थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा थी जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर वानर राज बाली और वैदराज सुसेन दोनों समुद्र मंथन में देवता गणों की मदद कर रहे थे। अप्सरा तारा के सौंदर्य को देखकर देवता और असुर दोनों ही उस पर मोहित हो गए। दोनों ने तारा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इसी बीच तारा बाली के बाएं तरफ और सुसेन के दाहिनी तरफ खड़ी हो गईं। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने यह फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः सुसेन आज से तारा के पिता एवं बाली आज से तारा के पति हुए। फिर सुसेन ने तारा का कन्यादान बाली को कर दिया एवं तारा का विवाह बाली के साथ संपन्न हो गया।